श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं प्रदोष पूजा विधि को, जो कि मैं स्वयं व्रत रहती हूं प्रदोष का और मैं स्वयं पूजन करती हूं प्रदोष काल में। कैसे करती हूं, क्या नियम है, ये सब पूरी वीडियो में हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, प्रदोष जो तेरस होता है तिथि, महादेव की बहुत ही प्रसन्न तिथि होता है। प्रसन्न होते हैं इस दिन पूजन करने से प्रदोष काल में। तो सबसे पहले मैं भगवान सूर्य को सुबह उठ के जल देती हूँ, फिर संकल्प लेती हूँ। फिर प्रदोष काल में सबसे पहले मैं अपने मेन द्वार पे दिया जला लेती हूँ, क्योंकि जो प्रदोष काल का समय होता है, महादेव भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस दिन आप पूजन भी करते हैं प्रदोष काल में। तो ज़रूर से ज़रूर अपने घर के बाहर जो है प्रदोष काल के समय दिया ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से महादेव आपके सारे दुखों के साथ आपके घर में अवश्य प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रदोष काल में वह घर जो मंदिर होती है, शिव मंदिर, जो है नंदी पे सवार होकर माता पार्वती के साथ विचरण करने के लिए निकलते हैं। तो इसीलिए जो प्रदोष की पूजन होता है वह प्रदोष काल का महत्वता होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक चौकी लगाती हूँ, फिर लाल कपड़ा रखूँगी। और जब भी मैं प्रदोष की पूजन करती हूँ, तो जैसे कोई मनोकामना आपकी है, तो 1 वर्ष तक मैं नियम बनाई हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए कि जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन और विसर्जन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण गाय की घृत को मिला के किया है, क्योंकि संतान प्राप्ति और संतान सुख के लिए हमें गाय का घी मिला करके जो है, या गाय का दूध या मक्खन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जब हम पूजन करते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल मिलता है। तो इस तरीके से मैंने चौकी लगा ली है। प्रदोष व्रत कथा का जो है पुस्तक होती है, उसकी भी पूजन करना चाहिए। तो यहाँ मैं दिया पूजन से पहले आप देख रहे होंगे मैं जला रही हूँ, क्योंकि जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसी समय हमें दिया जला लेना चाहिए। लेकिन मैं चौकी लगाने के बाद ही लगा रही हूँ, उसके बाद मैं पूजन करूँगी, फिर आरती करूँगी। तो जो पार्थिव शिवलिंग है, इस तरीके से मैं पहले शुद्ध जल से उनको स्नान कराऊंगी, फिर पंचामृत स्नान कराऊंगी। पंचामृत स्नान हमें अवश्य कराना चाहिए। महादेव को सब कुछ मिला के, पाँचों दूध, दही, घृत, शक्कर और इस तरीके से जो है आपको पाँचों मिला के महादेव को पंचामृत स्नान अवश्य कराना चाहिए। तो यहाँ मैं पुष्पों से पंचामृत स्नान करा रही हूँ। उसके बाद मैं इन्हें जो है शुद्ध जल से फिर से स्नान कराऊंगी। यहाँ मैंने जो है पान के पत्ते के नीचे मैंने भगवान शिव को रखा है, क्योंकि मेरे पास बिल्वपत्र नहीं था। तो शिव को जब भी आप रखें, या तो शमी के पत्र के नीचे या जैसे ही, क्योंकि उनका भार जो है कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य चीज़ वस्तुएं ने नहीं संभाल सकता। तो इस तरीके से पीले चंदन को फिर मैं लगाऊंगी, फिर अक्षत लगाऊंगी। मेरे पास यहाँ बिल्वपत्र नहीं था, लेकिन आप सबके पास बिल्वपत्र जरूर समर्पित करें, समी पत्र समर्पित करें, सफ़ेद पुष्प समर्पित करें, इत्र लगाएं। महादेव को जो प्रिय वस्तुएं हैं वो जरूर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ मेरी इस तरीके से पूजन होने के बाद धूप बत्ती को भी मैं रख लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है पूजन करने के बाद ही मैं प्रदोष व्रत कथा को पढ़ती हूँ। पहले मैं पुस्तक को भी पूजन कर लेती हूँ। पुस्तक की भी पूजन हम सभी को करना चाहिए। आप नियम से, विधि से अगर प्रदोष की पूजा प्रदोष काल में करते हैं तो महादेव आपके जो भी मनोकामना के लिए आपने संकल्प लिया है पूजन का, तो महादेव जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि महादेव की प्रिय तिथि है। तो यहाँ मैं पुष्पों की पंखुड़ियाँ आपने देखा होगा समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर एक पुष्प चढ़ाते हैं, अगर आपने पंखुड़ियाँ तोड़ के चढ़ा दी तो सहस्त्र पुष्प चढ़ाने का आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से हम पुष्प जो है, जिस बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो मैं पंखुड़ियों को तोड़ के भगवान को समर्पित करती हूँ। तो महादेव का अति प्रिय होता है। और प्रदोष काल की पूजा बहुत सारे लोग 11 या 21 या 1 वर्ष का संकल्प लेते हैं। तो आप जितने भी वर्ष मतलब दिन का संकल्प लेते हैं, आपको पहले ही संकल्प ले लेना चाहिए। और प्रदोष काल में महादेव की इसी तरीके से विधि विधान से पूजन करने से सारे पापों को नष्ट करके सारी मनोकामना महादेव जरूर पूरा करते हैं। तो मैं भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके इसी तरीके से पूजन विधि करती हूँ। मैं भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो है मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के लिए पूजन करती हूँ, क्योंकि संतान प्राप्ति, संतान दीर्घायु, संतान का जो भी परेशानी है उसको समाप्ति के लिए, और जैसे अपना अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति वर्ग के लिए, अपनी मनोकामना के लिए ये व्रत को धारण किया जाता है।
इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस व्रत में आपको अलोना यानी बिना नमक का फलाहार करना होता है। तो इस तरीके से देखिए मेरी पूजन हो गई है। अब मैं इनको प्रणाम करके एक हाथ में पुष्प लूँगी और अक्षत लूँगी। उसके बाद मैं कथा करने के बाद मैं अक्षत पुष्प महादेव को समर्पित कर दूँगी। तो जिस वार को जो प्रदोष पड़ती है मैं वही वार की कथा करती हूँ। जैसे बृहस्पति प्रदोष व्रत कथा है तो मैं बृहस्पति की कथा पढ़ूंगी। पूरी पुस्तक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो जिस वार को जो पढ़े आप वो पढ़ सकते हैं। इस तरीके से जब मैं जो है जब कथा कर लेती हूँ तो उसके बाद भी जो है मैं जो है जल फिर से आचमनी, आप बराबर आचमनी जरूर करते रहा करिए। जैसे आप भोग लगाते हैं, दिया चढ़ाते, आपने देखा होगा पुष्प आपके सामने थोड़ा सा हिल गया, और ये संकेत अगर वो मिलता है तो महादेव आपके पूजन से प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है आचमनी करते रहना चाहिए। बिना आचमन के भगवान तक नहीं पहुंचता है। तो जब भी आप दिया बत्ती भोग समर्पित करते हैं तो आचमनी थोड़ी थोड़ी देर में जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ मैंने रुद्राक्ष भी रखा है जिसकी मैं पूजन करती हूँ और जल समर्पित करके भगवान देव को समर्पित करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी अब आरती होगी, मेरी कथा भी हो गया है और मेरा एक माला जो है महादेव का मंत्र जाप भी हो गया है। अब मैं आरती करूँगी महादेव की। आरती करते समय करने से पहले आचमनी जरूर कर ले एक बार। उसके बाद मैं डमरू रखी हूँ, भगवान प्रिय का डमरू का ध्वनि बहुत प्रिय होता है, तो डमरू की थोड़ा नाद भी मैं बजाती हूँ। और उसके बाद जैसे ही मेरी पूजन समाप्त होती है मैं तुरंत ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देती हूँ। क्योंकि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन बनाते हैं तो आपको तुरंत ही विसर्जन कर देना चाहिए। पूरी रात्रि को पार्थिव शिवलिंग को नहीं रखा जाता। तो मैं विसर्जन अपने नीम के पेड़ के पास मेरे गेट के बाहर ही है तो मैं वहीं करती हूँ। और इस तरीके से महादेव की विधि विधान से पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति महादेव जरूर कराते हैं। क्योंकि प्रदोष काल की गई पूजा, प्रदोष के दिन प्रदोष का व्रत धारण और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से महादेव कई शिवलिंग पूजन की आपको फल की प्राप्ति देते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी पूजन आरती क्षमा प्रार्थना होने के बाद मैं अब पार्थिव शिवलिंग को जो भगवान को स्नान कराया था पंचामृत उसमें डाल के उसके बाद मैं इन्हें नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरी जो है प्रदोष पूजा विधि है और जो मैं स्वयं करती हूँ। और मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि महादेव की इसी विधि विधान से पूजन करते हैं तो अति शीघ्र आपकी मनोकामना महादेव जरूर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर।